अकबर इलाहाबादी। लिसानुल असर सैयद अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी जदीद उर्दू शायरी में एक अहम और ज़िंदा रिवायत की हैसियत रखते हैं। उन्होंने एक ऐसे उसलूब शायराना की बुनियाद डाली जिसके मूजिद व खातिम वो खुद ही हैं। उनका कलाम लफ्ज़ी सनाअतों का आला नमूना होने के बावजूद असरी तहज़ीब व तमद्दुन और उन अदबी और मुआशरती रुझान का आयना बरदार है जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीबी क़दरों पर मग़रिब के अव्वलीन असरात के नतीजे में पैदा हुए हैं। अकबर इलाहाबादी शेर व सुख़न का फितरी ज़ौक़ रखते थे। आतश के शागिर्द वहीद इलाहाबादी से उन्होंने रोज़मर्रा मुहावरा और फ़न उरूज में महारत के साथ रंगीनी व शौक़ी का फ़न सीखा, लेकिन बतदरीज उनकी शायरी अखलाक, मार्फत, फ़लसफ़ा और सियासत के मसाइल व मौज़ूआत का आयनादार बनी। इसी एतबार से उनकी संजीदा शायरी भी काबिल क़द्र अहमियत रखती है, लेकिन उनकी ज़रीफ़ाना शायरी ने उस पर पर्दे डाल दिए हैं। उनकी संजीदा अंदाज़ तग़ज़्ज़ुल की मिसालें देखिए। एक नक्श ना तमाम पे आलम को वजद है, क्या पूछना है आपके हुस्नो जमाल का। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही नज़र है कि उठती न थी किसी की तरफ, यही नज़र है कि अब कातिल ज़माना है। और दर्ज झेल गज़ल मुलाहज़ा हो। दिल मेरा जिससे बहलता कोई ऐसा न मिला, बुत के बंदे मिले अल्लाह का बंदा न मिला। बज़ में यारां से भरी याद बहारी मायूस, एक सर भी उसे आमादे सौदा न मिला। गुल के ख़ाहाँ तो नज़र आए बहुत इत्र फरोश, तालिबे ज़िमज़मे बुलबुले शैदा न मिला। वाह क्या राह दिखाई है हमें मुर्शिद ने, कर दिया काबा को गुम और कलीसा न मिला। सैयद उठे जो गजट लेके तो लाखों लाए, शेख कुरान दिखाता फिरा पैसा न मिला। इस गज़ल के इब्तदाई 3 अशार अकबर की संजीदा शायरी की नफीस रिवायत के आयनादार हैं, लेकिन ज़माने ने उसके आखिरी शेर को शोहरत दवाम से हमकिनार कर दिया है। अकबर का यही रंग उनकी अब्दियत का ज़ामिन है। 1877 ईस्वी में अवध पंच का इजरा हुआ। उसी ज़माने में सर सैयद ने मशरिक़ व मग़रिब में तहज़ीबी हम आहंगी की कोशिश की। अकबर मशरिक़ी तहज़ीब व तमद्दुन के क़तील थे। वो मग़रिबी तहज़ीब की कुराना तक़लीद, ग़ुलामाना ज़हनियत और कारोबारी नुक़्ते नज़र से हिंदुस्तानियों बिलख़ुसूस मुसलमानों को महफूज रखना चाहते थे। इस एतबार से वो बेहद क़दमत परस्त थे और क़दीम निज़ाम तमद्दुन में किसी तब्दीली के रवादार न थे। इसलिए उन्होंने सर सैयद की तहरीक के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जमालियाती तहरीक चलाई। उनकी शायरी का बुनियादी मकसद और नसबुल ऐन मग़रिब की ज़हनी ग़ुलामी की मुखालफत और माज़ी का एहतराम था। इसलिए अकबर का उसलूब उनके फ़िक्र व एहसास, रुजत पसंदी, माज़ी परस्ती और शिद्दत जज्बात से पूरे तौर पर हम आहंग है। अकबर उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने गज़ल में तग़ज़्ज़ुल की बजाय ज़राफ़त की बुनियाद रखी, और इस मकसद के लिए उन्होंने मिस, शेख, गाय, ऊँट, गिरजा, बंदर, बुत, कॉलेज, ब्राह्मण, लाला, बुद्धू, जुम्मन, टट्टू, रेल वग़ैरह जैसी सैकड़ों अलामतें और इस्तिआरे वज़अ की और मुतहर्रिक पैकर तराशी से मुख्तलिफ़ सतहों पर असरी हिस्सियात व इक़दार की आयनादारी की। इस एतबार से अकबर की शायरी से ज़्यादा असरी हिस्सियत किसी दूसरे शायर के यहाँ नहीं मिलती। करीमुद्दीन अहमद लिखते हैं,
अकबर की शायरी उनके अहद और उनके माहौल का आयनादार है। वो मज़ीद लिखते हैं, अकबर की शायरी अपने अहद की लाजवाब जीती जागती तस्वीर है और उस अहद की मुख्तलिफ कशमकश को समझने में मदद देती है। यह उसकी तारीख़ी अहमियत है। अगर अकबर में शायराना खूबियाँ न होती तो भी उनकी शायरी उनके अहद की समाजी तारीख़ की हैसियत से काफ़ी अहमियत रखती। अकबर की शायरी के समाजी किरदार की अहमियत का एतराफ़ उनके तकरीबन तमाम नक्कादों ने किया है। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अकबर के ज़मानी और मकानी मंजर व पस मंज़र का जायज़ा जामयत के साथ पेश किया है और अकबर की शायरी के मुआशरती इक़दार की तहसीन भी की है। अकबर के क़बल भी उर्दू में तंज़िया शायरी की रवायत मौजूद थी। जाफ़र जटली को बकौल ग़ुलाम फ़ुरक़त काकोरवी उर्दू का पहला हज़ल गो शायर तस्लीम किया जाता है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर सौदा ने हिजविया शायरी के ज़रिए इस तर्ज शायरी की रिवायत को मुस्तहकम किया। सौदा के बाद नज़ीर अकबराबादी और इंशाअल्लाह खां इंशा ने तंज़ व ज़राफ़त की रिवायत को ज़िंदा रखा, लेकिन गालिब से उसको एक नई समतो जहत मिली और उर्दू शायरी में ज़राफ़त निगारी का दूसरा दौर शुरू हुआ। गालिब से यह शम्मा रिवायत अकबर तक पहुँची और चूँकि अकबर का माहौल उस तर्ज शायरी के लिए ज़्यादा साज़गार था, इसलिए उन्होंने मज़ाहिया और ज़रीफ़ाना शायरी को मेराज इर्तिक़ा पर पहुँचा दिया। अकबर की शायरी में ज़राफ़त, तंज़, मज़ाह, हिज्व, हज़ल, तमस्खुर, गुजला संजी, गर्ज के मुख्तलिफ़ पहलू मिलते हैं। उन तमाम अदबी रिवायतों के सहारे अकबर ने अपने अहद की जमालियाती तनक़ीद की है। बेपर्दा कल जो नज़र आईं चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा क्या हुआ, कहने लगीं कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। अकबर जदीद मगरबी तालीम के मुखालिफ न थे। इस तर्ज तालीम की वजह से नई नस्ल में कदीम उलूम व फ़नून और मशरक़ी तहज़ीब व तमद्दुन से जो बेजारी और गुरेज की कैफियत पैदा हो चली थी, वो अकबर के लिए सौहाने रूह थी। उन्होंने बतौर ख़ास पर्दा की हिमायत में बहुत कुछ कहा है। अकबर की शायरी में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं और समाज के मुख्तलिफ़ गोशों की मुसव्वरी मिलती है। सर सैयद की तहरीक खिलाफत, गांधी, अली बरादरान, हिंदी उर्दू की कशमकश, दैर हरम की आवेजिश, तबक़े मतवसत की बदलती हुई मुआशरत, गर्ज के कितनी ही तहरीकात व तहज़ीबी मसाइल अकबर की शायरी में जमालियाती मरहलों से गुजरे हैं। अकबर ने अपने आर्ट का जादू जगाकर उर्दू शायरी की तारीख़ में गिरां बहा सरमाए का इजाफ़ा किया है। हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटा बाप को खबती समझते हैं। खुदा के फजल से बीवी मियाँ दोनों मुहज़्ज़ब हैं, हिजाब उसको नहीं आता, उन्हें गुस्सा नहीं आता। बुद्धू मियाँ भी हज़रत गांधी के साथ हैं, वो मुश्त खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं। मगरबी तर्ज है और वज़ह की पाबंदी भी, ऊँट पर बैठकर थिएटर को चले हैं हज़रत। रक़ीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। हुए इस कदर मुहज़्ज़ब कभी घर का मुँह न देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। बस के था नाम-ए आमाल मेरा हिंदी में, कोई पढ़ ही न सका मिल गई फिलफोर नजात। तरक्की की नई राहें जो ज़ेरे आसमां निकलीं, मियाँ मस्जिद से निकले और हरम से बीबियाँ निकलीं। मेरा टट्टू ज़्यादा मशरिकी है शेख साहब से, कि वो मोटर पे चढ़ते हैं ये मोटर से भड़कता है।
इनकलाब आया, नई दुनिया नया हंगामा है, शाहनामा हो चुका अब वक्त गांधी नामा है। अकबर ने सरकारी मुलाजमत की संगीनियों के मसाइल में अपने ज़मीर की आवाज़ को जमालियाती खुसूसियत के साथ पेश किया। उनका इज्तिमाई शऊर उर्दू शायरी में एक मजबूत और मुस्तहकम रवायत का खालिक को खातिम बना। उन्होंने तंज़ो ज़राफ़त के ख़तरनाक पुलसिरात पर भी साबित कदमी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने मिर्ज़ा बिच्छू बैग सितम ज़रीफ़, पीर भवन नाथ हिज्र, मुंशी ज्वाला प्रसाद बर्क, अहमद अली कसमुंडवी, नवाब सैयद मोहम्मद आज़ाद, रतन नाथ सरशार, अहमद अली शौक और मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन के साथ अवध पंच के नवरत्न की हैसियत से बेमिसाल इज्तिहादी अज़मत का सबूत पेश किया है। डॉक्टर एजाज हुसैन लिखते हैं, उनके इज्तिहाद में भी एक ऐसी फरहत बख्श शीरीनी है जो इज्तिहाद की तलखी को मिटाकर कानो दहन को मज़ा देती है। डॉक्टर वज़ीर आगा लिखते हैं, अकबर इलाहाबादी के अक़ायद व मक़ासिद चाहे कुछ भी क्यों न हो, यह एक हकीकत है कि तंज़ ने मगरबी तक़लीद की तूफ़ानी रो में धीमापन ज़रूर पैदा किया है। मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी की नज़र में अकबर महज बदलती हुई क़दरों से आगे बढ़कर दायमी क़दरों की तरफ दिखाई देते हैं। अकबर की शायरी अपने मौज़ूआत से क़त्अ नज़र अपनी अदबी और फ़नी तख्लीक़ी व जमालियाती निरंगी व हमागिरी की बुनियाद पर हमेशा यादगार ज़माना रहेगी।